नमस्ते दोस्तों, आप सब कैसे हैं? अगर आपको मेरी कहानी पसंद आई हो तो कृपया चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। बहुत समय पहले की बात है। किसी गांव में मोहित अपनी पत्नी मीना के साथ रहता था। मीना बहुत समझदार थी। मोहित गांव में ही एक छोटे से रेस्टोरेंट पर काम करता था। वह ज्यादा पैसे नहीं कमाता था, फिर भी मीना अपने पति के छोटी सी कमाई में बहुत खुश रहती थी। वह मोहित से किसी भी चीज की फरमाइश नहीं करती थी। देखते ही देखते ठंडी का मौसम आ गया। मीना और मोहित के पास कोई गर्म कपड़ा या स्वेटर नहीं था। मोहित सुबह उठता है और अपने काम पर जाने के लिए तैयार हो जाता है। तभी मीना मोहित से कहती है, मोहित, आज बाहर बहुत ठंड है। आप बिना गर्म कपड़े के बाहर कैसे जाओगे? आपको ठंड लग गई तो आपकी तबीयत खराब हो जाएगी। आप अपने बॉस से कहकर कुछ पैसे उधार में ले लो, थोड़ी थोड़ी करके चुका देना। गांव में ही स्वेटर बेचने वाला आता है, मैं उसके पास से एक अच्छा सा स्वेटर आपके लिए खरीद लूंगी। ठीक है मीना, तुम बोल रही हो तो मैं पैसे के लिए बात करके देखता हूँ। मेरा बॉस भी बहुत अच्छा नहीं है। बड़े लोगों को गर्मी ठंडी से क्या मतलब है? उनके पास तो बहुत सारी सुख सुविधा रहती है। उन्हें तो सिर्फ अपने काम से मतलब होता है। परेशान तो हम गरीब होते हैं जिसकी कोई नहीं सुनता। इतना बोलकर मोहित काम पर चला जाता है। उसे दिन ठंड बहुत ज्यादा थी, इसके कारण मोहित के हाथ पैर ठीक से काम नहीं कर रहे थे। वह ठंड से कांप रहा था, लेकिन उसके बॉस को उसके ऊपर दया नहीं आती। अरे पागल हो गया है क्या? कैसे काम कर रहा है? ठीक से काम कर। अगर एक भी बर्तन टूटा तो याद रखना, तेरी दिहाड़ी में से पैसे काट लूंगा। देख रहा हूँ तू आए दिन बर्तन तोड़ देता है। मेरे यहाँ ये सब नहीं चलेगा। मालिक, ठंड के कारण मेरे हाथ पैर अकड़ गए हैं। मैं तो काम ठीक से कर रहा हूँ, पर पता नहीं क्यों बर्तन गिर रहे हैं। बेवकूफ, तेरे बहाने बनाने की आदत कभी नहीं जाएगी। कभी गर्मी लग रही है तो कभी ठंडी। मुझे ये सब नहीं पता। कम समय पर हो जाना चाहिए। अगर एक भी सामान टूटा फूटा तो तुझे काम से बाहर निकाल दूंगा। मीना ने बोला था आज मालिक से कुछ पैसे उधार ले लेना, पर मालिक का मूड तो मेरे काम की वजह से खराब हो गया। आज रहने देता हूँ, फिर किसी और दिन पैसे के लिए बात करूंगा। जल्दी से अपना काम खत्म करके घर चला जाता हूँ। उस दिन मीना मोहित के लिए बहुत परेशान थी। बाहर कोहरा था। वह दरवाजे पर खड़ी होकर मोहित की राह देख रही। तभी एक आदमी अपने सर के ऊपर उनसे बने स्वेटर का गठरी रखे मीना की तरफ आ रहा था। वह मीना के पास आकर कहता, मैडम जी, स्वेटर खरीद लो। बहुत ही अच्छे और सस्ते स्वेटर हैं। देख रहा हूँ आप स्वेटर नहीं पहने हो। कितनी ठंड है बाहर। मैं आपके लिए कम कीमत में अच्छे स्वेटर दे दूंगा। बोलो कितने स्वेटर निकाल दूं? अरे नहीं भैया, मेरे पास कुछ भी पैसे नहीं है, मैं आपको क्या दूं? अरे मैडम जी, लगता है आप इस गांव में रहने के लिए नए नए आए हो, इसलिए आपको नहीं पता मैं साल में एक बार ठंड में एक बार फ्री में स्वेटर बांटने आता हूँ, और जो भी मेरे दिए हुए स्वेटर को पहना है वह मुझे याद रखता। सच में भैया, अगर आप फ्री में स्वेटर बांट रहे हो तो एक स्वेटर मेरे मोहित के लिए दे दो। वह स्वेटर वाला मीना को एक स्वेटर देकर वहाँ से दूसरी तरफ चला जाता है। कुछ ही देर में मोहित भी घर आ जाता। हरी मीना, जल्दी से आग जला। दो ठंड के कारण मेरे हाथ पैर अकड़ गए हैं, और थोड़ी सी चाय भी बना दो। मोहित हाथ पैर सेकने के लिए आज के सामने बैठता है तो मीना उसके लिए चाय लेकर आती है और मोहित को स्वेटर देने वाले के बारे में सब कुछ बता देती है। मोहित को कुछ अजीब सा लगता है। वह मीना से कहता है, कितनी अजीब बात है मीना, मैं अपने मालिक से उधार के पैसे नहीं मांग सकता, जबकि मैं सुबह से शाम तक वहां पर काम करता हूं। फिर कोई ऐसे फ्री में स्वेटर क्यों बांट रहा है? मुझे कुछ ठीक नहीं लग रहा है। अरे मोहित, तुम तो बेकार ही उस भले आदमी पर शक कर रहे हो। कितनी ठंड पड़ रही है। हमारे जैसे कितने गरीब हो गए जो बिना स्वेटर के इस ठंड में परेशान हो गए। अगर वो फ्री में स्वेटर बांट रहा है तो इसमें क्या गलत है? अच्छा, ये सब बातें छोड़ो, पहले ये स्वेटर पहन के दिखाओ, मैं भी तो देखूं ये स्वेटर आपके ऊपर कैसा लग रहा है। नहीं मीना, अभी मैं आग के सामने बैठा हूँ, इसलिए मुझे ठंडी नहीं लग रही है। मैं सुबह पहन कर देखूंगा। जैसे ही रात के 12 बजते हैं, कोई उनका दरवाजा जोर जोर से खटखटाने लगता है। अरे मीना,
इतनी रात को कौन दरवाजा खटखटा रहा है, देखो तो जरा कौन है दरवाजे पर। मीना जाकर देखती हैं तो वही स्वेटर बेचने वाला दरवाजे पर खड़ा था। उसे देखते ही मीना के पसीने छूट जाते हैं। तुम इतनी रात को यहाँ पर, क्या तुम रात में भी स्वेटर बेचते हो? भला इतनी रात को कौन दरवाजा खटखटाता है? अरे मैडम जी, मैं तो स्वेटर बेचने वाला व्यापारी हूँ। मेरा तो काम है दिन रात स्वेटर बेचना। मैं तो बस इतना पूछने आया था कि मोहित भैया को वो स्वेटर कैसा लगा। कितने अजीब इंसान हो तुम। वो पहले स्वेटर देती हो और फिर आधी रात को पूछने आते हो। जाते हो यहां से या बुलाओ गांव वालों को। सब तुम्हें इतना पीटेंगे कि तुम आधी रात को परेशान करना भूल जाओगे। अरे क्या मोहित भैया, मैं तो बस इतना पूछने आया था। स्वेटर पहने की नहीं, आप तो सीधा मारने की बात कर रहे हो। फिर वह आदमी वहां से चला जाता है। अगली सुबह गांव में शोर मच जाता है कि गांव से कई लोग रातों रात गायब हो गए। मोहित काकी बता रही थी कि कल स्वेटर वाले ने उनके बेटे को भी स्वेटर दिया था। उन्होंने कल ही स्वेटर पहना था। कहीं गांव वालों के गायब होने के पीछे उस स्वेटर वाले का हाथ तो नहीं है। अच्छा हुआ आपने कल स्वेटर नहीं पहना। मैं तो तुम्हें पहले ही मना कर रहा था। किसी अनजान से सामान लेना ठीक नहीं है, लेकिन तुम मेरी बात नहीं मानती। उस दिन भी मोहित स्वेटर नहीं पहना और बिना स्वेटर के ही अपने काम पर चला जाता है। मोहित के जाने के बाद मीना काकी के घर जाती है और उसे स्वेटर वाले पर शक है ऐसा बता देती है। काकी को भी यकीन हो जाता है कि ये स्वेटर वाले का ही हाथ है, क्योंकि गांव से जितने लोग गायब हुए थे सबने उसके दिए हुए स्वेटर पहने थे। सभी इकट्ठे होते हैं और उस स्वेटर वाले को पकड़ने की बात करते हैं। 3 दिन बाद वो स्वेटर बांटने वाला फिर से गांव में आता है, लेकिन इस बार उसके स्वेटर कोई नहीं लेता। जब वो गांव में फेरी लगाकर वापस जाने लगता है तो गांव के लोग उसका पीछा करते हैं और उसके ठिकाने तक पहुंच जाते। गांव वालों का शक सही निकला। वह इंसान गांव के लोगों को कैद करके अपने ठिकाने पर रखा था। जैसे ही वो अपने ठिकाने पर पहुंचता है, उसके रंग रूप बदल जाते हैं। वो भयानक भूत बन जाता है। बस एक इंसान और मिल जाए, फिर मैं तुम सबको इस आग की भट्टी में डालकर एक साथ जला दूंगा। अपने गांव वालों को बचाने के लिए सभी लोग एक साथ उसे भयानक भूत के सामने आ जाते हैं। अच्छा, तो तुम सब मेरा पीछा कर रहे थे। अच्छी बात है, सबके सब एक साथ यहाँ पर इकट्ठा हो गए। अब सभी को एक ही साथ इस आग की भट्टी में डालकर जला दूंगा और मैं अपना बदला पूरा कर लूंगा। बदला? कैसा बदला? हमने तो कभी किसी को परेशान नहीं किया। हम गांव वाले हमेशा सबकी मदद ही करते हैं। नहीं, तुम लोग बहुत बुरे हो। तुम लोगों के सामने मेरा पूरा परिवार जल के मर गया, लेकिन किसी ने मेरी मदद नहीं। अरे तो क्या तू राजू है? नहीं राजू, हम लोगों ने तुम्हें और तुम्हारे परिवार को बचाने की बहुत कोशिश की, लेकिन तेरा स्वेटर बनाने का व्यापार था। घर में ऊन होने की वजह से आग बहुत तेजी से बढ़ गई। हमने कोशिश की पर तुझे और तेरे परिवार को बचा न सके। तो क्या तू हम सबसे बदला लेगा? तू इतना तो बुरा नहीं था राजू। हाँ, मैं लूंगा बदला और सबको मार डालूंगा, किसी को जिंदा नहीं छोड़ूंगा। गांव वालों ने भूत को बताया कि अगर तुम गांव से नहीं जाएगा तो हम तुझे तांत्रिक के हवाले कर देंगे। आखिरकार भूत को अपनी गलती का एहसास हो जाता है और वह उस गांव से हमेशा हमेशा के लिए चला जाता है।